हाउडी स्कूपर्स, हाउज इट गोइंग? सो आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि हाउ टू मेक प्लेन, एफबी अकाउंट, केक, पॉट एंड ऑन। बट आज हम आपके लिए एक अनोखा टॉपिक लाए हैं जो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। टुडेज की नोट इज हाउ टू मेक अ कंट्री। लेट्स एम्बार्क ऑन इट। Are you all also tired of crazy politics and government interference or social permissiveness? Has your tax burden become more than you can bear? If you ever thought that people just did it your way, things would be much better. We have a good news. Yeah, you can start your own micronation. Sounds fun, right? But it's not that easy. क्या आप लोगों को पता है कि अप्रैल 2015 में एक इंसान ने अपने दोस्त के साथ मिलके रशिया के क्रोशिया और सर्बिया के बीच में एक ऐसी जगह को अपना देश बना लिया था जिसका नाम लाइबरलैंड रखा गया। And this micronation has its own law and constitution. It seems like a great idea, but there are a number of back-breaking steps you would have to take. The first step for creating a nation is to get land. There are a couple of ways you could get that. First way is to claim an unclaimed land. But alas, nearly all land on earth is claimed. However, there are a few unclaimed places such as Bay Table between Egypt and Sudan, which people had tried to claim, but क्योंकि ये अफ्रीकन डेजर्ट के बीच में लाई करता है, so it's not a good candidate for this. There is also a slice of Antarctica that is unclaimed, but woefully, international treaties does not claim in it. Second option is to get a land by conquering it from another existing country. या तो आप लोगों को समुद्र का टापू खरीद लें. The first step is only backbreaking. But let us suppose कि आप लोगों को लैंड मिल गया. Then there are two theories. पहली थ्योरी तो ये है जिसमें आपको कोई देश नहीं मानता, और दूसरी जिसमें सब आपको देश मानते हैं. सो अपने आप को देश घोषित करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अ परमानेंट पॉपुलेशन. ज़रूरी नहीं कि ये पॉपुलेशन हज़ारों या लाखों में ही होगी. 2 लोग या आप खुद ही अगर परमानेंट मेंबर बने रहे और वहीं रहे तो इट्स सफिशिएंट. ऐसा ही एक देश बनाया गया था, ग्रैंड डची, which lied in West Antarctica. But because no one was present there, not even the founder of that place, so ग्रैंड डची को देश घोषित नहीं किया जा सका. दूसरी चीज जो आप पे होनी चाहिए वो है एक डिफाइंड टेरिटरी जो बताएगी कि आपका नेशन कहां से कहां तक है. चलो मानते हैं आपको लैंड भी मिल गया, परमानेंट पॉपुलेशन भी और डिफाइंड टेरिटरी भी, लेकिन फिर भी आपको चाहिए होगी वहां की गवर्नमेंट जो वहां की इकोनॉमी, सिक्योरिटी सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, कंस्ट्रक्शन वर्क देखेगी. यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रेंजिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी, oligarchy, socialism, and many more. Government has to make its constitution too. और इसके बाद आप बाकी के नेबरिंग कंट्रीज को ईमेल या फ़ोन या चिट्ठी के माध्यम से बता दीजिएगा कि मैंने एक देश बनाया है और मैं आपका पड़ोसी हूँ, एंड मेक रिलेशन विद देम. सो ये थी सारी इंफॉर्मेशन अपनी खुद की कंट्री बनाने की. अब ये सब जान के हम कह सकते हैं कि देश बनाना आसान तो है अगर आपको ऐसा कोई लैंड मिल गया जो कोई कंट्री अपना क्लेम नहीं कर रही हो, बट इट्स नियरली इम्पॉसिबल बिकॉज देयर वुड बी मैनी हार्डशिप्स वंस यू स्टार्ट टू create your own micronation, since there are only a few unclaimed land left worldwide. So this was all from us about making your own country. तो दोस्तों, अगर आपकी कंट्री हो तो आप उसका नाम क्या रखेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो show it to us by clicking the like button. Also tell us what you all would like to see next from us. Scoop up that sub button for more gripping stories. See you in the next clips.